स्वामी समर्थ। मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ हिंदी से बताऊंगी, उसका मतलब सहित। संस्कृत में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। इसके फ़ायदे क्या है मैं बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रही हूँ। देखो, दुर्गा सप्तशती है ये गीता गोरखपुर से मंगाई हुई है। ये बहुत अच्छी होती है, इसमें पूरी जानकारी होती है और कैसे करना, क्या करना, सब इसमें विस्तार से बताया होता है। इसलिए हम गीता गोरखपुर से मंगाते हैं। देखिए, ये है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इसमें देखो, ये संस्कृत में है और नीचे हिंदी में भी है। आपको इसके फ़ायदे क्या है ये समझाने के लिए मैं आपको वीडियो बना रही हूँ कि आप भी लाइए और घर में पढ़िए। देखो, इसमें लिखा है शिव उवाच शृणु देवी परोक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभ भवेत्। ये शिव जी बोले। देखो, इसमें हिंदी में लिखा है। देखिए, शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूँगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जब पाठ सफल होता है। एक नंबर का ये अर्थ हिंदी में बताया है संस्कृत का। अभी देखो, ये दो नंबर की लाइन में लिखा है, न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठम फलम लभेत। इसका मतलब यहाँ लिखा है। देखो, इसका मतलब ये है कि कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चना भी आवश्यक नहीं है। अभी 3 में देखो, संस्कृत में लिखा है, अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरु पार्वती। ये 3 का मतलब यहाँ लिखा है। यह 3 का मतलब यहाँ लिखा है, केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। ये सब शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं। अभी 4 का मतलब देखो, ये 4 लाइन है। पाठ मात्रेन संसिदेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्, ये लिखा है। अथ मंत्र, यहाँ से मारणम मोहनम वंश स्तंभनोच टनादिकम पाठ मात्रेन संसिदेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। देखो, ये 4 का मतलब यहाँ पे नंबर 4 है ना। तीसरे, हे पार्वती, इसे सोयोनी की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उपदेशों को सिद्ध करता है। देखो, और ये यहाँ से मंत्र है, अथ मंत्र लिखा है ना, तो यहाँ भी देखो अथ मंत्र लिखा है। ये यहाँ संस्कृत में आपको 4 तक बताया है, यहाँ से अथ मंत्र है, फिर यहाँ तक भी देखो 4 तक बताया, फिर यहाँ से आपको मंत्र यहाँ से पूरे मंत्र ही है। देखो, इसका मतलब ये बताया है, माता जी को समझा रहे हैं शिव जी के अगर आप इसका पाठ करेंगे तो आप किसी भी देव को, देवताओं को आप अपने वश में कर सकते हैं, मारण मोहन वश में कर। लेकिन वो किसी का बुरा करने के लिए नहीं बोल रहे, वो इसके लिए बोल रहे हैं स्तंभन मोहन के। समझो, हम किसी का भला करना चाहते हैं तो ये पाठ करने से यह सिद्ध हो जाता है। और हम किसी को अच्छाई के लिए हम मोहन वशीकरण इसका उपयोग कर सकते हैं। या खुद के लिए भी, हमारे घर में समझो प्रॉब्लम है, कोई हमारी बात नहीं सुनता है, तो हम अगर पढ़ेंगे इसका साधना करके, या फिर हम एक 40 दिन की पूरा करते हैं ना संकल्प लेके, तो पढ़ेंगे, तो इससे जो समझो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं, उनके लिए है। किसी और को हमको वश में करने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, माँ बाप की बात तो हर बच्चों को सुनना चाहिए, वो नहीं सुनते, तो अगर हम 40 दिन का अनुष्ठान करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी बात सुनेंगे। समझो गलत रास्ते भटक गए बच्चे, तो ये करने से हम बच्चे सही लाइन में आ जाएंगे। हमारे हस्बैंड भटक गए, वो बात नहीं सुनते, तो वो भी हमारी बात सुनने लगेंगे। उनको बोलेगा रुको, तो वो रुक जाएंगे। इसके मतलब वो गलत काम करने से स्तंभित हो जाएंगे, बस स्टॉप हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, किसी दूसरे के लिए बुरा करने के लिए नहीं है। देखो, ये मंत्र है, ये तो यहाँ से यहाँ तक मंत्र है। फिर यहाँ से और शुरू होता है। मैं आपको अभी 2 पैरा का मतलब समझा। देखो, यहाँ लिखा है, नमस्ते रुद्ररूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिणे, नमस्ते महिषार्दिनी। यहाँ से मंत्र खत्म होने के बाद यहाँ से पूर्ण और एक देखो, यहाँ से और एक से लेके 5 तक है।
देखो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक इसका पूरा मतलब बताया गया है। देखो ये यहाँ से लिखा है 1 तक, फिर यहाँ से 2, देखो ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है। और इसमें जो मंत्र है उनका तो मंत्र कोई मतलब नहीं है। मंत्र बोल तो मंत्र कोई मतलब मीनिंग नहीं है, वो मंत्र ही होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, वो बहुत उपयोगी होते हैं, कब यूज़ करना कब नहीं। अभी इसमें जो लिखा है मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाती हूँ। इसमें लिखा है नमस्ते शुभ हंत्रे च निशुंभ सुरघातिनी जागृत ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में एंकारे सुष्ठुरूपिणे ह्रीकारे प्रतिपालिका क्लीकारे कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम दुर्जटी पत्ने वाम विम भूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी श्याम शिम शुम में शुभम कुरु। ये हुम हुम हुंकार रूपिणे जम 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 बना दे। देखो यहाँ से इसमें लिखा है कि देखो ये मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानने का संभव है या न आवश्यक और न वांछनीय, केवल जब पर्याप्त है। इसमें लिखा है कि इसका आवश्यक नहीं है, इसका जो बीजों का अर्थ जानने का जरूरत नहीं, इसलिए हमको जो मंत्र है इसका अर्थ जानने का जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है रुद्र रूपिणे तुम्हें नमस्कार है, ये एक का अर्थ है। देखो रुद्र रूपिणे तुम्हें नमस्कार है, मधु दैत्यों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है, कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है, महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकारी के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा यह लिखा है निखिल ब्रह्मांड। इसका मीनिंग लिखा है कि बीज रूपिणी काम रूपिणी का मतलब है, 2 ऑप्शन में लिखा है काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंड के रूप में चंड विनाशिनी और ऐकारी के रूप में तुम वर देने वाली हो, विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम धुर्जटी पत्नी शिव की तुम पत्नी हो। धुर्जटी बोल तो शिव को धुर्जटी कहा गया है, तुम शिव की पत्नी हो। वाम विम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी और श्याम शिम शुम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार रूपिणी जम 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 बना दी। अब पीछे भी है, देखो ये आपको इसमें पूरा मैंने नवरात्र में वीडियो बनाया था कि देखो ये धाम धीम धूर्जट पत्नी से शुम श्याम शिम शुभ शुभ गुरु में मैंने बताया था आपको नवरात्र में। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको मिल गया होगा कि अगर ये जिसके पति शराब पीते हैं तो उनके लिए अगर आप 80 दिन की साधना करके अगर आप ये करेंगे तो आप उनके पति शराब पीना छोड़ देंगे। मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं और एक बार बनाऊंगी। और देखो पीछे यह 5 तक है, देखो यहाँ पे 1 से 4 तक है, फिर मंत्र है, फिर यहाँ पे 1 से 5 तक है, फिर यहाँ पे और 5 से देखो 6 7 8 इतना है। फिर यहाँ पे लिखा है ब्राह्म भ्रीम ब्रूम भैरवी भद्रे भवा नेते नमो नमः। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम शम ऋजाग्रम त्रोटय दीप्तम कुरकुरु स्वाहा। पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा साम सिम शुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धम कुरुष्व में। यदि तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीना सप्तशती पठेत न तस्य जायते सिद्धिरण्य रोदन यथा। देखो अभी जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं ना तो एक रूल है, हमको ये नहीं पढ़ना चाहिए, जो इति लिखा ये नहीं पढ़ना चाहिए और हमको संपूर्ण भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये मुझे जो हमारे गुरु महाराज उन्होंने कहा है, फिर हमको कैसे समाप्त करना है तो हमको ऐसे बोलना है, ये नहीं बोलना है, या बोलना है श्री रुद्र या मलय गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र, इतना ही बोलना है। स्तोत्रम ऐसे बोलना है, भी छोड़ देना है।
ओम तत्सत बोल सकते हैं, लेकिन समाप्तम इति ये बोलना नहीं। वध ये सब इसमें लिखा है, बुक में स्टार्टिंग में भी लिखा है कि ये नहीं बोलना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है कि वध इति और समाप्त ये वर्ड हमको उच्चारण नहीं करना चाहिए। देखो अभी इसका यहाँ पे मीनिंग समझा है कि ब्राह्म ब्रीम ब्रू के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। ओं कम चम टम टम पम यम शम विम दुम एम हम शम दिजागरम दिजागरम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो, स्वाहा करो। पाम पिम पुम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो और खाम खिम खुम के रूप में तुम खेचरी आकाश चारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम शिम सु स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसमें भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। ये पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे इसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती, जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार देखो ऐसे कहा गया, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपका इसका फल नहीं मिलेगा। क्यों? तो इसका ऐसे बोला जाता है जैसे कि 6 अंग होते हैं दुर्गा सप्तशती के, अर्गला किलकम, वैसे ये भी जरूरी होता है। अगर आप वो नहीं पढ़ सके तो आपको ये जरूरी पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने से आपको दुर्गा सप्तशती का पूरा फल मिलेगा। और आपको इससे जो भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।